नमस्कार, जय हिंद। तो फाइनली CHS BHU 2025 का बॉयज का कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है। बिल्कुल, अभी केवल बॉयज का ही कट ऑफ रिलीज किया गया है। गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है शाम तक, रात तक या कल तक भी रिलीज कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं अपने चैनल पर बताता हूं। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप रैंकर्स फाउंडेशन का ये प्यारा सा चैनल देख रहे हैं। ये 2025 के बच्चों की कट ऑफ की जो वीडियो आई है वो आपके लिए है, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि 9th 11th मैथ, 11th बायो, 11th कॉमर्स और 11th आर्ट्स के इस साल के कट ऑफ क्या रहे, कितनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी है और इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, काउंसलिंग के दिन आपको कहाँ पहुँचना है, कितने तारीख को आपकी काउंसलिंग होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको मिस नहीं करने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रिजल्ट कट ऑफ कहां पे रिलीज हुआ है, bhuonline.in पर। आप चाहें तो आप भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जब आप कट ऑफ इस पर वेबसाइट पर जाएंगे तो यहां दिखेगा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 11th मैथ CHBS, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी CHBS, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास 11th आर्ट्स CHBS, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ 11th कॉमर्स CHBS, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट ऑफ 9th CHBS। यानी अभी केवल बॉयज का आया है। एक एक लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से एक PDF ओपन होगी। तो एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, ये है आपका किस क्लास का, क्लास 11th मैथ का। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्लास 11th मैथ का कट ऑफ मैं समझाने वाला हूं। जो अनरिजर्व्ड है, यानी जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, उनका कट ऑफ गया है 90। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस साल 2025 का पेपर बहुत आसान आया था मैथ सेक्शन वाले बच्चों का, इसीलिए कट ऑफ भी हाई गई है 90 के ऊपर। तो मेरे पास मेरे बच्चे कम से कम 13 बच्चे थे। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ क्यों हाई गई है। कारण इजी पेपर होना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं OBC वाले बच्चों की, तो OBC की कट ऑफ गई है 87। और अगर OBC के पैरेलली देखा जाए EWS की कट ऑफ, तो EWS की कट ऑफ गई है 86 और 87, उसके बाद 90 जनरल की है। अगर मैं बात करूं SC कैटेगरी की, तो बहुत अच्छी खासी इनकी भी कट ऑफ गई है, 82 मार्क्स कट ऑफ गई है SC कैटेगरी की। और ST की कट ऑफ अभी भी लगभग सिमिलर है पिछले सालों की तरह, 66 मार्क्स। यही 5 अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 25 मार्क्स, BHU एम्प्लॉयड के लिए 33, BHU एम्प्लॉयड के लिए 33, SC के लिए भी 25, ST के लिए आप जा सकते हैं, EWS के लिए 33। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 5 चीजें हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैथ कैटेगरी का बहुत अच्छा खासा कट ऑफ गया है। कारण यह है कि बच्चों ने स्कोर भी बहुत अच्छा किया है। मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा। चलिए इसको हटाते हैं, अब आते हैं इधर। अब आते हैं हम बायो पे। इसको मैं पहले इरेज करूं। एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक चीज बहुत बढ़िया से मैं समझा दूंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर मैं बायो के कट ऑफ की बात करूं तो बायो में पेपर मैथ के कैटेगरी, मैथ के पेपर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उससे हायर आया था, मतलब थोड़ा टफ आया था, इसीलिए कट ऑफ भी डाउन है। देखिए, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 81 कट ऑफ गया है, OBC की बात करूं तो 79 गया है, SC 72 और OBC के समक्ष में अगर देखूं EWS, तो EWS का 77 और SC का 72 और ST का 65। ठीक है, तो अगर पेपर टफ आया था तो कट ऑफ भी नीचे गई है, पेपर इजी आया था तो कट ऑफ ऊपर गई है। ठीक है, ये बात हो गई बायोलॉजी सेक्शन की और हो गई मैथ सेक्शन की। तो जो भी बच्चे मैथ या बायो बॉयज थे वो अपना कट ऑफ चेक कर लें। ये फर्स्ट लिस्ट ऑफ कट ऑफ है। फर्स्ट लिस्ट ऑफ कट ऑफ क्या होती है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो बच्चे 11th के आर्ट्स के लिए भरे थे उनकी कट ऑफ कितनी गई। उनका भी पेपर इजी आया था, इसीलिए उनका भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है। जनरल का कट ऑफ 86, OBC का 84 और EWS का भी 84 गया है और SC का कट ऑफ 77 और ST का कट ऑफ 79। आप देख सकते हैं आर्ट्स सेक्शन में ST का कट ऑफ SC से भी ज्यादा गया है। देखिए, एरर मुझे नहीं लगता कि कोई एरर होगा। जैसा बच्चे परफॉर्म करते हैं कट ऑफ उस तरीके से ही रिलीज होता है। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि SC का कट ऑफ कैसे नीचे कम चला गया और ST का कट ऑफ कैसे ज्यादा चला गया। ठीक है, तो ये बात हो गई 11th आर्ट्स। आप सभी लोग वेरीफाई करते रहिएगा। अब मैं बात करता हूं 11th कॉमर्स की। तो 11th कॉमर्स का अगर पेपर टफ आया था तो उनका कट ऑफ भी डाउन है। उनका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में 80 मार्क्स, OBC कैटेगरी में 73, EWS में 72 और SC में भी 73। ध्यान से देखिएगा, SC का कट ऑफ
ईडब्ल्यूएस से भी ज्यादा गया है। कई सारे बच्चों को ये चीजें खराब भी लग सकती हैं। एसटी का कट ऑफ अपने आप में कम है, 54 मार्क्स, ठीक है। तो मैंने आपको सभी कट ऑफ दिखा दिए। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कॉमर्स और बायो का कट ऑफ डाउन है, मैथ्स का कट ऑफ हाई गया है, आर्ट्स का भी कट ऑफ हाई गया है। मैथ्स का तो सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है, कारण इजी पेपर आना। मैथ्स का भी पेपर इजी था, फिजिक्स का भी पेपर इजी था, केमिस्ट्री का भी पेपर इजी था। कई सारे बच्चे इस 75 में से 72, 73, 74 तो यहां से निकाल रहे थे, तो इस कारण से कट ऑफ हाई गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई कट ऑफ की। अभी कट ऑफ तक नहीं रुकना है, अब हम बात समझते हैं काउंसलिंग की डेट्स, काउंसलिंग का प्रोसेस, काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट और सारी चीजें। उससे पहले मैं आपको अपने भी रिजल्ट्स को दिखा देता हूं कि हमारे बच्चों ने कैसा स्कोर किया, क्योंकि आपके मन में होता है कि भैया आप तो एक बैच पढ़ाते हो प्रहार नाम से। पहले साल मैंने प्रहार चलाया, फिर प्रहार 2.0, 2026 में मैं प्रहार 3.0 लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल मैंने प्रहार 2.0 में 11th मैथ्स और 11th बायो के स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाया था, जिनमें से 11th मैथ में हमारे पास ये जो बच्चे हैं, ऋतिक कुमार 94 मार्क्स प्रहार 2.0 बैच का हाईएस्ट स्कोरर है, और वंशराज 94 मार्क्स के साथ प्रहार 2.0 का हाईएस्ट स्कोरर है। मैं अपने बच्चों को गिफ्ट्स भी देने वाला हूं बहुत अच्छे खासे। तो जो भी बच्चे अभी तक हमारा एग्जाम फॉर्म नहीं भरे हैं, गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, जरूर भर दीजिएगा। अगर आप प्रहार 2.0 से हैं, सिलेक्टेड होंगे, अच्छा स्कोर किए होंगे, टॉप 10 में होंगे, तो डेफिनेटली हम आपको सरप्राइज गिफ्ट्स भी देने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर देखेंगे तो शुरुआत से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो हमारे पास शुरू के बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हैं, 15 ये और ये 3 18, तो कुल 18 बच्चे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी से मिलाकर हमारे मैथ्स सेक्शन में क्वालिफाइड हैं। बायो के बच्चों ने अभी तक हमारे पास कई सारे बच्चे बायो के फॉर्म नहीं भरे हैं। अब ये देखिए इस साल हमारे पास 80, 82, 81, 80 के ऊपर तो हमारे पास कम से कम 50 से 55 बच्चे थे, 70 के ऊपर तो हमारे पास कम से कम 80 बच्चे थे। ये बच्चे खराब नहीं है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। कट ऑफ आई गई है, इसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो निराश नहीं होंगे। मैं बायो वाले बच्चों को कहूंगा जो बच्चे प्रहार 2.0 के थे, प्लीज आप फॉर्म भर दीजिएगा बच्चा। अभी आप में से कई सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा है। अभी अनामिका ने फोन किया था कि भैया मेरे 83 मार्क्स आ रहे हैं, प्रहार 2.0 से पढ़ी थी। कई सारे बच्चों ने अभी मुझे कॉल लगाया था कि भैया मेरे 82 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं। वो सभी बच्चों को मैं कहूंगा बायो के थे तो आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। आर्ट्स, हमने आर्ट्स का इस साल बैच नहीं चलाया था, 2026 में जरूर चलाएंगे, बट आर्ट्स के भी बच्चों ने अपना रिजल्ट शेयर किया है। और हम कॉमर्स का भी बैच नहीं चलाते हैं, कॉमर्स के बच्चों ने हालांकि रिजल्ट नहीं शेयर किया है। हाँ, 9th के बच्चों ने भी हमारे साथ रिजल्ट शेयर किया है, जबकि हम 9th का कोई बैच नहीं चलाते हैं। हाँ, यूट्यूब से हमारा कोई कंटेंट बच्चों ने देखा होगा, उसको यूज किया होगा, इट्स ऑन देम। और ये है 9th के बच्चे जो हमारे साथ रिजल्ट शेयर किए थे, जिसमें टॉप पर हैं दिव्य श्रीवास्तव क्लास 9th 95 मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी की। हाँ, मैंने 9th का कट ऑफ नहीं दिखाया। 9th के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 9th का कट ऑफ भी ठीक ठाक गया है, 89 मार्क्स गया है। 9th का कट ऑफ में मिस कर गया था, 89 गया है आपका जनरल का, 87 ओबीसी का, 86 ईडब्ल्यूएस का, 81 एससी का और 67 एसटी का, ठीक है। तो ये कट ऑफ गया है 9th का, क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया हमें बताइए कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, अब बताइए फर्स्ट लिस्ट का क्या मतलब है। आइए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट को इसको पढ़वाता हूं, इसमें क्या क्या चीजें लिखी है इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि प्रथम काउंसलिंग प्रवेश की प्रक्रिया के पश्चात यदि कोई सीट रिक्त बचती है तो द्वितीय काउंसलिंग के लिए निर्धारित हेतु लिस्ट जारी की जाएगी। यानी जो बच्चे अभी निराश हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं है, हो सकता है कि उनकी किस्मत अच्छी हो तो उन्हें दोबारा भी बुलाया जा सकता है। अगर सीटें बचती है तो सेकेंड लिस्ट ऑफ काउंसलिंग भी बुलाई जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हालांकि चांसेस कम होते हैं, कारण यह है कि इन लोग उपलब्ध सीटों के सापेक्ष अधिक संख्या में छात्रों को बुलाते हैं, अतः काउंसलिंग के बुलाया जाना है मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। ये काउंसलिंग में सीटों की अपेक्षा ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप कट ऑफ क्लियर किए हो फिर भी आपका सिलेक्शन न हो सीएचएस में। इससे लेकर निराश मत होइएगा, बट आप जरूर जाइएगा। अगर आपका सपना था सीएचएस में पढ़ने का, आप क्वालिफाई किए हैं, आप 87 अगर क्वालिफाइंग मार्क्स था, आपका 87 आया है, तो मैं कहूंगा कि आप जरूर जाइएगा काउंसलिंग के दिन, क्योंकि कई सारे बच्चे काउंसलिंग छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए। अब
अब समझते हैं एक एक करके, हालांकि मैं डेट सबका बताऊंगा। अगर मैं 11th मैथ्स की बात करूं तो 24 जून को इनकी काउंसलिंग है। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 8:30 बजे। इन सभी बच्चों को सुबह 8:30 बजे पहुंचना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। 9 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ये कहते हैं 11 बजे तक है, लेकिन बहुत टाइम लगता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने होते हैं। और प्रवेश काउंसलिंग का स्थान जो है ये सभी बॉयज वाले बच्चों के लिए है सरगा हॉल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी। सरगा हॉल, सेंट्रल बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी, सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो 11th मैथ्स में या 11th बायो में, 11th के बच्चों के लिए 6000 रुपए 1 साल की फीस है। सोचिए कितनी कम फीस में आप एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज में, सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहे हैं। फीस 6000 है। अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो 3000 ज्यादा, यानी आपको 9000 देना पड़ेगा। अगर आपको जे नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी होगी तो आई विल से कि अवॉइड करिएगा, आप अपने कंपटीशन पर फोकस करिएगा। 6000 आपको फीस देनी है। उसके बाद आपको क्या क्या ले जाना है मैं ये ध्यान से समझिएगा, हालांकि मैं एक जगह लिख कर भी आपको दिखाऊंगा। 2025 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज की 4 फोटो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिर से डाउनलोड कर सकते हैं लॉग इन करके। क्लास 10th का अंक पत्र यानी रिजल्ट, उसका एक ओरिजिनल और फोटोकॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जाना है। पूर्व के विद्यालय द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें छात्र का जन्म तिथि का उल्लेख हो, यानी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके स्कूल से आपको मिले जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, इसको लेके जाना है आपको। फिर है आपका सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होना चाहिए। जो अथॉरिटीज हैं उनका साइन होना चाहिए और बहुत रिसेंट ही बना होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे, बहुत पुराना मत लेके चले जाइएगा। जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनका 40% से ऊपर का फिजिकली हैंडीकैप का क्राइटेरिया जो होता है वो फुलफिल होना चाहिए, तब आपको लेके जाना है। ठीक है, ये आपको लेके जाना है। इतनी चीजें हो गई। थोड़ा और नीचे जाएंगे कि और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। बीएचयू एम्प्लॉयड अपना देख लेंगे कि भाई बीएचयू का क्या क्या चीजें उनको लेके जानी है। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज है टीसी, लेकिन टीसी के लिए आपको थोड़ी छूट दी गई है कि अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत टीसी सीबीएसई के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की टीसी समक्ष अधिकारी द्वारा काउंटर साइन होनी चाहिए तथा प्रवेश के समय टीसी नहीं होने पर आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। टीसी लेके जाना है, लेकिन अगर आप नहीं अवेलेबल हो पाता है तो एक वीक का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको चाहिए अंतिम विद्यालय द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से लेकर जाना होगा यहाँ पर। उसके बाद अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं 100 प्रमाणित छायाप्रति जरूर लेकर जाएं, यानी आपको अपना आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी 2-3 लेकर जरूर जाइएगा। उसके बाद काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी उसके अभिभावक द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित न होने पर उनकी काउंसलिंग उस दिन रद्द कर दी जाएगी, रद्द मानी जाएगी। प्रवेश सुनिश्चित होने पर फीस भी आपको जमा करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको ही रद्द मानी जाएगी। प्रवेश के लिए कोई मेल नहीं जाएगा, कोई कॉल नहीं जाएगा। कोई भी आपको मेल या कॉल करके बोलता है कि मैं आपका एडमिशन करवा रहा हूं, इट विल बी ए स्पैम, तो कोशिश करिएगा इन चीजों से बचिएगा। कोई भी आपका पर्सनली एडमिशन नहीं करवाएगा, आपका प्रोसेस से ही एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाना मात्र ही प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है, ये मैंने शुरू में बताया कि ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। शुरुआत से ऊपर से लिया जाएगा, जो आता जाएगा उसका सिलेक्शन होता जाएगा। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, तो आपको सारे सर्टिफिकेट लेके जाना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, पीएन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर और अपर आईडी आपको जरूर लेके जानी है, अपने स्कूल से आप पता लगा लीजिएगा। तो अब मैं आपको ये सारी चीजें एक जगह लिख के दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है ये मैंने लिख रखा है। इससे पहले मैं डेट्स बता देता हूं। डेट्स में एक जगह इन्होंने गलत लिखा है, मैं चाहूंगा कि अगर सीएचएस ऑफिशियल ये वीडियो को देख रहे हो तो उसमें करेक्शन कर देंगे। डेट्स है 9th की 23 जून को मंडे को सरगा हॉल CHBS कामाख्या वाराणसी सुबह 8:30 बजे पहुंचना है सभी बॉयज वाले बच्चों को। 11th मैथ का 24 जून को ट्यूसडे को, 11th बायो का 25 जून को वेडनेसडे को, 11th आर्ट्स का 26 जून को थर्सडे को, 11th कॉमर्स का 27 जून को फ्राइडे को। टाइमिंग सबका सुबह 8:30 बजे है। इन डेट्स को इन सब्जेक्ट के बच्चे, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप अपना रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद वहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट्स जो सारी चीजें आपको लेके जानी है ये मैंने एक एक जगह लिख दिया है। फीस 6000,
साथ में 9,000 अगर कंप्यूटर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 4 पासपोर्ट साइज फोटो, क्लास 10 का मार्कशीट, फोटो कॉपी से अटेस्टेड, कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मिल जाए, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर आप नहीं अवेलेबल हो पाता है तो 1 हफ्ता का टाइम मिलेगा आपको, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना है, आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी, पैन नंबर और अपर आईडी आपको अपने स्कूल से लेना है। ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए मस्ट है। अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अब ये सारा काम आपको इन डेट्स के अकॉर्डिंगली करना है। आप अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, सीएचएस में अपना एडमिशन लेंगे और वहां पर अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो 2025 की जिंग जो फरवरी में स्टार्ट हुई थी, अब वो लगभग अपने समापन पर है। रिजल्ट की तरफ हम आ चुके हैं। आपका सिलेक्शन भी हो रहा होगा। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उनको निराश नहीं होना है। आपने अपना बेस्ट दिया। आप अगर 100 में से 70 के ऊपर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। आप अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन में। आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप जरूर ट्राई करिए। ये पहली शुरुआत थी, ये पहली चीज आपने सीखी। जो बच्चे इसके नीचे स्कोर कर रहे हैं उनको यह सोचना होगा कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। 70 के ऊपर वाले बच्चों को मैं यही कहूंगा, आपके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। आप अपना बेस्ट देना शुरू करिए। आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, आप निकालेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कई सारे बच्चे, कई सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इस कोचिंग से ये रिजल्ट आया है। देखिए, कोचिंग में अगर मैं अपनी बात करूं, ईमानदारी से बताता हूं, मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सिलेक्शन तो चंद ही बच्चों का होता है। इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं आप कि एक कोचिंग एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर ईमानदारी से आपको पढ़ाया जाता है, बच्चों को गाइड किया जाता है। जो बच्चा ईमानदारी से उसको मेहनत करके पूरा करता है उसका सिलेक्शन होता है। जिसकी कोई कमी रह जाती है उसका सिलेक्शन किसी कारण नहीं हो पाता है। तो कुल मिलाकर टीचर की अच्छी गाइडेंस और बच्चों की पूरी मेहनत पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो मेरी तरफ से जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जो भी बच्चे हमारे चैनल से पढ़े थे, हमारे बैचेस से पढ़े थे, उनको तो हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां हैं। जो बच्चे नहीं भी पढ़े थे उनको भी ढेर सारी बधाइयां हैं। आपने जिन टीचर से पढ़ा, आपने जिन इंस्टीट्यूट से पढ़ा, उन सभी ने आपको मेहनत से पढ़ाया। आपका कर्तव्य है कि अब आप जहां पर जाएं वहां मेहनत से अपनी तैयारी करें अपने आगे आने वाले फेज की। ठीक है, सबका सम्मान करिए। सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, ये चैनल बढ़िया है, ये चैनल बेकार है, इसके टीचर बढ़िया है, इसके टीचर बेकार है। नहीं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आपको जहां चीजें पसंद आती है वहां पर देखिए। अगर आपको चीजें पसंद आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप का लिंक होगा, वहां जाकर अपने रिव्यूज लिख सकते हैं अगर आप हमारे थ्रू पढ़े हुए हैं। इसके अलावा 2026 में मैं 9th 11th मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स और बायो सभी बच्चों के लिए सीएचएस की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। तो जिन भी बच्चों को करना होगा मुझसे फरवरी में वो ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप के थ्रू। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर 2025 सेशन। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। बाकी कोई अपडेट आती होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।